हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसके हम लोग थ्योरी के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर लिए थे और इसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के बहुविकल्पी तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसी संदर्भ में आगे लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का आता है और विस्तृत प्रश्न जो कि 6 अंक का आता है। आज हम लोग इसके प्रीवियस से आए हुए के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लिंक बॉक्स में दिया गया है, आप राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेज कर लेंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए अब तक के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब न किए हो तो एक बार चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, इसको लिखना पड़ता है। अब इसमें देखिए 4 अंक में आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे अब देखिए ये कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसका मतलब हो गया कि आपका यूनिक सॉल्यूशन, समांतर है इसका मतलब हो गया कि नो सॉल्यूशन, और समपाती है इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अर्थात ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगी, यानी नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। फिर उसके बाद प्रतिच्छेदी की बात कर रहा है तो एक दूसरे के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक। तो अब आइए इसको चेक करना है। जैसे कि आपका पहला एक क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन दूसरा दिया है जिसको ए और बी ऑप्शन के। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट को रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर लेट 2 इक्वेशंस आर, सपोज करिए एक आपका है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या बराबर c1, एंड अगर आपका एक लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर 2 इक्वेशन लिखा है तो देखिए कभी कभी क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है कि हम लोग बिना इक्वेशन, मान लीजिए सपोज करिए ए फर्स्ट है और ए इक्वेशन आपका सेकेंड है, इन दोनों इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों इक्वेशन सॉल्वेबल हैं कि नहीं। अर्थात अगर सॉल्वर है तो 2 बातें हैं, x और y की यूनिक वैल्यू आएगी, x y के एक से ज़्यादा वैल्यू का आएगी। अगर सॉल्वर नहीं है तो यानी x और y की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इफ, पहली बात है, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका अद्वितीय हल है, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। दूसरी बात, अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगी, ठीक। अगर इसकी तीसरी की बात करेंगे, अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इस केस में आपके अनंत हल होंगे, यानी कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समपाती, ठीक। यानी कि अर्थात इस केस में नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक। तो आइए यहाँ पे अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब आइए देखिए पहला ए वाला,
आपको दिया है कि 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, तथा ये लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप a1 अपान a2 यानी कि 5/7 फिर माइनस 4/6, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं, इस यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहले का आपका आंसर हो गया कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। आइए, तो इसका पहले का आपका आंसर हो गया प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि ए प्रतिच्छेद करेंगे। आइए सेकेंड वाले का देखिए, यानी कि बी का आपको दिया हुआ है इक्वेशन, ये लिखा है आपका 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तथा लिखा है 18x 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, सपोज करिए ए आपका a1 है, ए b1 है, ए c1 है, ए आपका a2 है, ए b2 है और ए c2 है। तो यहाँ पे अगर आप a1/a2, तो ये हो जाएगा आपका 9/2, 9/18 इज इक्वल टू 1/2। अगर आप b1/b2 की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3/6, ये हो जाएगा 1/2। अगर आप c1/c2 की बात करेंगे, तो हो जाएगा 12/24। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, therefore a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और इन सब की वैल्यू क्या है, 1/2 के इक्वल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन सब की वैल्यू आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, समपाती, अर्थात एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का, यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का आपने आंसर बड़े इजी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2020 और 22 में पूछा गया है। कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए, कोई हल नहीं होगा यानी कि नो सॉल्यूशन। इसके लिए आप जानते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा यदि और केवल यदि क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। तो आइए देखिए, यहाँ पे ये आपका लिखा है 2k-1 इंटू एक्स, ये लिखा है k-1 इंटू वाई इज इक्वल टू लिखा है 2k+1, तथा आपका दूसरा जो लिखा हुआ है आपने, यानी कि 3x + y इज इक्वल टू
1। हमने इसको बाद में लिख दिया और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, तो a1/a2 यानी कि 2k - 1/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k - 1/1। कह रहा है कि k के किस मार्ग के समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो अब इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2k - 1 इज इक्वल टू 3k - 3। इम्प्लाइड दैट, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2k - 3k इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 1। इम्प्लाइड दैट, ये हो जाएगा माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 2 या k इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो ये बात तभी सत्य होगी जब k की वैल्यू क्या होगी, 2 की इक्वल होगी। तो इसका मतलब कि इसका कोई हल नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। देखिए 5 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आयताकार बाग यानी कि रेक्टेंगल से रिलेटेड है। कह रहा है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4 का अर्ध परिमाप, यानी परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। कह रहा 36 मीटर है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लंबाई और चौड़ाई को दोनों को अलग अलग पैरामीटर मानते हैं, मान लीजिए लंबाई को आपने माना x है, x मीटर है, चौड़ाई को आपने मान लिया y मीटर है, तो आपका कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी x बराबर y + 4। और फिर दूसरा आप कह देंगे कि x + y बराबर आपका क्या लिखा है, 36 मीटर। दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक पैरामीटर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने जैसे मान लिया कि चौड़ाई क्या है, आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, तो आप देख रहे हैं कि लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4 मीटर। परिमाप अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो चौड़ाई और लंबाई पता चल जाएगी। तो आइए हम लोग एक पैरामीटर से बात को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सपोज करिए आयताकार बाग है तो कुछ इस टाइप की होगी। हमने मान लिया कि ABC एक आयताकार बाग है और हमने सपोज कर लिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो जो आपकी लंबाई होगी वो x + 4 मीटर होगी। ठीक, तो देखिए इसका हल हमने माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इतना। अब देखिए प्रश्नानुसार, अगर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है। अब परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप दिया है यानी कि लंबाई अब प्लस चौड़ाई, इनकी वैल्यू लिखा है 36 मीटर। इम्प्लाइड दैट, यानी कि x + 4 अब प्लस x, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 4, 2x बराबर हो जाएगा 32। तो आपको यहाँ से x बराबर हो जाएगा 32/2 बराबर 16 मीटर। तो अब यहाँ पे रख देंगे, अतः तो चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी वो है x यानी कि 16 मीटर
और लंबाई क्या हो जाएगी आपकी, यानी x + 4 यानी कि 16 × 4 = 20 मीटर। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपकी चौड़ाई यानी आयताकार बाग की चौड़ाई 16 मीटर है और लंबाई कितना हो जाएगी 20 मीटर। और इसके अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 36 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया। इसका मतलब इसका आंसर सही। ठीक, तो चलिए अति लघुत्तरी का पहला 5वां क्वेश्चन के बाद अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लघुत्तरी यूपी बोर्ड 2022 का पूछा हुआ है, यानी कि जस्ट 1 साल पहले का क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल है यानी यूनिक सॉल्यूशन है, अर्थात दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं कि अगर दो लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है a1x + b1y = c1 या +c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यहाँ से हम लोगों को एक अननोन यानी k, इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा है k की, तो k का मान पता चला, यानी k की वैल्यू इसके बराबर अगर नहीं रहेगी तो इनसे हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल मिले। तो आइए देखते हैं। तो आपको दिया है समीकरण, दिया हुआ समीकरण आपका दिया हुआ समीकरण ये लिखा है 2x + ky = 1 तथा लिखा है 3x - 5y = 7। ठीक, लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए। देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाएगा, 2/3 डज नॉट इक्वल टू k - 5। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3k डज नॉट इक्वल टू -10 यानी कि k इक्वल टू यानी कि k डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/3। यानी कि अगर इसका अद्वितीय हल होगा, अगर इसका अद्वितीय हल होगा तो k की वैल्यू -10/3 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपने बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब आइए इसी लघुत्तरी प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि 2023 में यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था अभी जस्ट कुछ महीने पहले, उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें कह रहा है इतना और इतना को हल कीजिए, अर्थात दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालिए और x और y की वैल्यू अगर इसमें आप पुट करेंगे तो यहाँ से हमको कह रहा है कि फाइंड आउट यम की वैल्यू। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण आपका लिखा है 2x + 3y = 11, लिखा है 2x - 4y = -24। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग बहुत बेसिक से इसको जानते हैं कि अब यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू ये प्लस प्लस हो जाएगा तो 34, ये 35 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 5 35, y का मान 5 आ गया। सपोज करिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, इम्प्लाइड डेट 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 11। ठीक, अगर आप 15 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 या x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इस तरह से x बराबर -2 और y बराबर आपका 5 पर। अब x और y की वैल्यू यानी कि x कामा y इज इक्वल टू माइनस का 2 कामा 5। अब इसको इस इक्वेशन में रखने पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस का 3, तो y की वैल्यू 5 है, m इंटू एक्स की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 3, ये माइनस का 2m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब यहाँ से ये अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि m की वैल्यू क्या होगी -1। अगर हम लोग पहले इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हमको m की वैल्यू कितना मिलेगी -1, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक, अब आइए इसी संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब देखिए बड़े इजी सवाल हैं, जो कि अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है विस्तृत। तो अब यहाँ से हमारा विस्तृत स्टार्ट होता है। आइए विस्तृत में पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देख रहे हैं 2022 में पूछा हुआ है आपका। तो कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अब देखिए इसमें 3 ABC दिया है 6 नंबर का, इसका मतलब कि एक क्वेश्चन कितने का है 2 नंबर का, क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज दे दिया है। ठीक, तो आइए पहला शुरुआत करते हैं ए पार्ट से। अब आपको यहां पे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट, तथा ये लिखा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। अब हमको कह रहा है x और y को वैल्यू बताइए, तो आप इसमें विलोपित मेथड लगा सकते हैं, या कोफिशिएंट सेम करके उसकी मेथड लगा सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, तो जैसे चाहें वैसे। अब हम लोग यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में दो से गुणा करके समीकरण सेकंड में से घटाने पर ठीक, देखिए आपका समीकरण सेकंड क्या लिखा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, -3 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 5, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 2 5, और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा -6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। अब इसकी वैल्यू y की समीकरण फर्स्ट में रखने पर
y का मान रखने पर, अगर y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका लिखा है x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। ठीक, अगर आप एलसीएम लेंगे तो इम्प्लाइड डेट x इज इक्वल टू 25 में से 6 जाए यानी कि 19/5। तो अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अतः x कामा y इज इक्वल टू 90/5 कामा 6/5। और इन दोनों को सम करके 5 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगा, आपका सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं x और y की वैल्यू बहुत इजी तरीके से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी में देखिए इसका b वाला पार्ट। अब b वाला जो पार्ट आपका दिया है, कह रहा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 और x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 लिखा। अब कह रहा है यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए इसका b वाला, ये तो सॉरी c वाला था, अब b वाला पार्ट देखिए क्या है। तो आप अगर इसके b पार्ट की बात करेंगे तो b पार्ट में आपको दिया है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, तथा ये लिखा है 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड। अगर आप इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे तो आपको देख रहे हैं यहाँ से y आपका क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इजी तरीके से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका मतलब कि समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण सेकेंड को जोड़ने पे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 to 4, यानी कि 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो इस 7x इज इक्वल टू 14, यानी कि x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। इसमें लिखा है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस का 4y यानी कि 4y बराबर 10 माइनस 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x कामा y इज इक्वल टू 4 कामा 1। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो b वाला पार्ट है आपका, उसका सॉल्यूशन x बराबर 4 और y बराबर 1। अब आइए इसके थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए इसके थर्ड वाले पार्ट में आपको 2 इक्वेशन दिया है, यानी कि c वाला। तो अगर आपके c के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा है कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1 इक्वेशन फर्स्ट, तथा x माइनस y/3 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण सेकेंड में 2 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में जोड़ने पर, तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है आपका कि x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 2y/3 इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा आपका
2x प्लस का x/2 इज इक्वल टू 7। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/5 यानी कि 14/5। अब x की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समीकरण सेकेंड से ही बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14/5 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक, y को उधर ट्रांसफर करिए, 3 को इधर। तो यहाँ से 14/5 माइनस का 3 इज इक्वल टू y/3। एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 1/5 इज इक्वल टू y/3। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस का 3/5। तो इस तरह से x, y इज इक्वल टू 14/5, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पहला था विस्तृत में, उसके 3 सेक्शंस थे, A, B और C। तीनों चूँकि 6 नंबर के टोटल हैं, यानी कि इस सेक्शन की बात करेंगे तो 2 नंबर का हुआ। आपने बहुत ही इजी तरीके से इसके सॉल्यूशन को स्क्रीन पे देखा। आइए अब इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट किया गया है, चूँकि एक किसी ट्राइंगल से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो कोण B का 3 टाइम्स है, और जो कोण C है वो और उसी की वैल्यू आपकी है 2 टाइम्स A प्लस B के इक्वल है। तो कह रहा तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि A कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल ABC है, एक कैपिटल A है, कैपिटल B है, कैपिटल C। अब यहाँ पे देखिए जो एंगल C है इसकी वैल्यू 3 टाइम्स एंगल B है, और यही 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। तो अगर हम लोग इसका मतलब यहाँ से हम लोग 2 बातें निकाल सकते हैं कि एंगल जो C है इसकी वैल्यू 3 टाइम्स एंगल B है, तथा अगर इन दोनों को ले लिया जाए 3 टाइम्स एंगल B, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B। इसको अगर आप इधर लेकर आएंगे तो यहाँ से एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया कि जो एंगल B है उसकी वैल्यू 2 टाइम्स एंगल A के इक्वल है। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, अर्थात अगर हम लोग ट्राइंगल ABC की बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल A को एंगल A ही रहने दीजिए, B की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल A, और जो C की वैल्यू है वो 3 टाइम्स एंगल B है। अब B बराबर 2 है, यानी कि प्लस का 6 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 2 8 1 9, यानी कि 9 टाइम्स एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 डिग्री। जब A बराबर 20 हो जाएगा तो इसलिए जो एंगल B है वो लिखा है 2 टाइम्स एंगल A, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। एंड एंगल C जो है वो लिखा है 3 टाइम्स एंगल B,
इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 4 10 12 120 डिग्री। तो इस तरह से इनके कोण हो जाएंगे 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल ABC यानी कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल ABC की वैल्यू आप बहुत ईजी तरीके से फाइंड आउट कर ली। अब आइए इसी संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th सेलेक्ट किया गया है कि 2022 और 23 दोनों में पूछा गया। एक कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है जिसका इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है, तो x + y = 9 दिया है। कह रहा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x + y को बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को कि हमने माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। ठीक। अब क्या कह रहा है आपको, अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के हिसाब से प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इनके अंकों का योग यानी x + y = 9। इक्वेशन फर्स्ट, अगर इनके अंकों को बदल देते यानी 10x + y, तो नई संख्या पुरानी संख्या से क्या हो जाएगा 27 अधिक, यानी इसमें 27 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, अब ये पुरानी संख्या है, अगर इनके अंक को बदल दिए तो आपका कुछ ही हो गया। कह रहा पुरानी संख्या से 27 अधिक है। अगर पुरानी संख्या मान लीजिए 5 है तो इसके मान क्या होगा 32। दोनों को बराबर कब होगा कि 5 में 27 जोड़ेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। अब इधर देखिए, तो यहाँ से इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 10 में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा -9y = 27। अब 9 से डिवाइड कर देंगे, x - y = 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 2x = 12। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ से 6 + y = 9, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो अब इधर देखिए, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10y + x, t हो जाएगा 10 × 3 + 6 बराबर हो जाएगा 36। तो इस तरह से आपकी संख्या क्या आ जाएगी 36। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें आपको इकाई और दहाई के अंक को थोड़ा सा क्लियर करना था कि क्या दहाई का अंक होगा और क्या इकाई का अंक। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिया है। 2022 और 23 में पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में। कह रहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह भिन्न x/y है, जिसका अंश x है तथा हर क्या है y है। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमने लिखा कि माना वह भिन्न x/y। तो अब देखिए प्रश्नानुसार,
ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, यानी कि x + 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू कह रहा 1/3। तो अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 3 इज इक्वल टू वाई, या ये हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन फर्स्ट। यो दूसरी बात क्या कह रहा है, जब इसके हर से 1 घटाया जाता है अथा कि x अपॉन वाई -1 इज इक्वल टू 1/4, इम्प्लाइड डेट ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई -1 या 4x - y इज इक्वल टू -1। समीकरण सेकंड। अगर हमको x और y की वैल्यू अगर यहाँ पे पता चल जाती है दोनों इक्वेशन से, चूंकि 2 अननोन 2 अज्ञात राशियाँ हैं, 2 इक्वेशन हैं, तो इससे हम लोग बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर x और y की वैल्यू पता चल जाएगी, आप इसमें रख देंगे तो आपको भिन्न पता चल जाएगी। तो आइए, तो यहाँ पे हम लोग समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर तो फर्स्ट लिखा है 3x - का y इज इक्वल टू -3, ये लिखा है 4x - y इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस y से y कैंसिल, ये -x इज इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2। अब x की वैल्यू को यहाँ से समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट से x बराबर 2 आया है, तो 2 × 3 - का y इज इक्वल टू -3, या 6 - y इज इक्वल टू -3, इसको इधर इधर यानी y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो अतः अब भिन्न क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2/9। ठीक, ये आपका आंसर है। तो देख रहे थे इजी सवाल था, बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ रहे होंगे। अब हमको लगता है कि अब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज हम लोग देख रहे थे कि आज हम लोगों ने क्लास 10th की एक टॉपिक, अगर आप यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। उसके कॉन्सेप्ट को, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी की हम लोग एक सीरीज लेकर आते हैं, उसके बाद लघुत्तरी और विस्तृत की एक सीरीज लेकर आते हैं। तो इस तरह से हमारे 3rd टॉपिक कंप्लीट हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे उसको अगर यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।